का स्वागत है। उज्जैन में आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने विवादित बयान दिया है। आचार्य शेखर ने नूरी खान को लेकर विवादित बयान दिया है। फेसबुक पर आचार्य शेखर ने एक पोस्ट किया है जिसमें मंदिर में नूरी खान दिख रही हैं। इस फोटो के साथ आचार्य शेखर ने अनाप शनाप लिखा है। नूरी खान के मंदिर में जाने को लेकर आपत्ति जताई गई है और महाकाल मंदिर प्रबंधन के लिए भी विवादित बातें लिखी है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं आचार्य शेखर, जिनका विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता नूरी खान के महाकाल प्रवेश पर उन्होंने फोटो के साथ अनाप शनाप लिखा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उज्जैन से। आपको बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने विवादित बयान दिया है और आचार्य शेखर ने कांग्रेस नेता नूरी खान को लेकर विवादित बयान दिया है। फेसबुक पर आचार्य शेखर ने एक पोस्ट किया है जिसमें मंदिर में नूरी खान दिख रही हैं और इस फोटो के साथ आचार्य शेखर ने अनाप शनाप लिखा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल दीपेश, देखिए ये जो विवादित पोस्ट आचार्य शेखर जी ने किया है, ये जो है आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और इन्होंने ये कल देर रात ये पोस्ट किया था। फिलहाल जो एक जिस बात को लेकर पोस्ट किया गया है, ये कल की घटना है जब कमलनाथ पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के वो उज्जैन आए थे महाकाल दर्शन को और उसी दौरान उनके साथ ही कमलनाथ के साथ ही जो नूरी खान है, कांग्रेस की नेत्री भी है और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन उनके साथ ही महाकाल मंदिर में अंदर प्रवेश कर गई थी और उसी दौरान का ये फोटोग्राफ्स उन्होंने अपने जो है फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट किया है। फिलहाल जो जिस तरह से विवादित बयान आया है वो किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक महिला के लिए जिस तरह के शब्द का उपयोग किया गया है। तो फिलहाल ये पोस्ट विवादित पोस्ट बताई जा रही है और अभी आचार्य शेखर की तरफ से फिलहाल अभी कोई बयान इसमें आगे आया नहीं है जी। और इस वक्त हमारे साथ खुद आचार्य शेखर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आचार्य जी आपका। आपने एक पोस्ट किया है, उसको लेकर विवाद अब गर्माता जा रहा है। नूरी खान की फोटो के साथ आपने पोस्ट किया है जी, इसे आप क्या सही मानते हैं? जी मैं सही मानता हूं, क्योंकि किसी भी मुस्लिम और ईसाइयों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये लोग विधर्मी है, गौमांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अनेक कार्यों में संलग्न रहते हैं। क्या हमारे हिंदू लोगों को मस्जिदों में जाने की इजाजत है? क्या मस्जिद में सर कई जाते हैं, में जाने की इजाजत है? कई हिंदू मस्जिदों में जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कई राजनेता जाते हैं, कहीं जाने तब दिया तो गया? किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती? नहीं, काबा में क्या प्रवेश है? हिंदुओं का प्रवेश है? क्या किसी मदरसे में प्रवेश है? आज हैदराबाद के आपके जहां आप निवास करते हैं, हैदराबाद में काली मंदिर की घंटी बंद करवा दी गई, इसलिए क्योंकि वहां अजान होती है, मुस्लिम लोग रहते हैं। क्या किसी ने आज तक आपत्ति दर्ज कराई? नूरी खान कैसे पहुंच गई अंदर? ईसाइयों को, मुस्लिमों को, कठमुल्लों को हमारे मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है। इनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत में। इसको लेकर महाकाल प्रबंधन की तरफ से तो कोई टिप्पणी नहीं आई? महाकाल प्रबंधन को हम हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। तत्काल मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे कि हमारे मंदिरों में विधर्मियों को, अशुद्ध लोगों को प्रवेश न दिया जाए। तो इस रास्ते इसी की तैयारी तो नहीं? क्या इस पोस्ट के रास्ते इसकी तैयारी तो नहीं थी कि इस पोस्ट के रास्ते आप? नहीं, पहले से कोई तैयारी नहीं थी जी। लेकिन आपत्ति क्या है? हम अगर सर्वधर्म समभाव की बात अगर कहते हैं आचार्य जी, हमारा हिंदू धर्म तो ऐसा है कि हम सबको उसमें समाहित कर लेते हैं, जिसको आना है उसके लिए दरवाजे खुले हैं, ईश्वर का दर तो सबके लिए ओपन रहता है ना, फिर कहां दिक्कत आती है? समभाव की बात करते करते इस देश के 28 टुकड़े हुए मुगलों ने राज किया है। आज कोई भी मुस्लिम वंदे मातरम नहीं बोलता है, भगवा ध्वज को प्रणाम नहीं करता, राष्ट्र को राष्ट्र नहीं समझता, हर आतंकवादी मुस्लिम ही निकलता है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात होती, स्वयं मेरी हत्या करने के लिए प्रयास किए जाते सिमी के गुंडों के द्वारा, हमारे साधु संतों की हत्या की जाती। वो राजनीतिक मसला हो जाता है महामंडलेश्वर जी, लेकिन दर्शन करने के लिए, दर पर जाने के लिए अगर श्रद्धा किसी के अंदर है और अगर वो जा रहा है बाबा महाकाल के दर्शन करने, तो फिर इसमें दिक्कत कहां हो सकती है? अगर हम केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं और अगर हमें दर्शन कराने के लिए कोई मुसलमान अपने खच्चर पर या अपने कंधे पर बैठाकर हमें दर्शन कराता है, तो क्या उसको उसका पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, वो व्यापार करता ना, उसके लिए धन लेता है, इसलिए उसके धर्म से उसका कोई नाता नहीं है। और रही बात संभाव की, तो हम संभाव रखते हैं। हमने खीर खिलाई थी, लेकिन बदले में हमें गोलियां मिली। उसके बदले में कश्मीर में कश्मीरी, ये तो तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं खैर हो जाती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ये इनकी राय है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेत्री नूरी खान जुड़ चुकी हैं। नूरी जी, आपको लेकर एक पोस्ट किया गया कि आप महाकाल मंदिर गई थी, दर्शन भी क्या आपने किए थे? नमस्कार। मैं महाकाल मंदिर गई और ये मैं पहली बार नहीं गई अपने जीवन में, बचपन से मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश जिस संस्कार, जिस संस्कृति और जिस देश में हुई है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। और ऐसे में अगर जिन लोगों का काम जहर उगलना है वो जहर उगलेंगे। मेरा काम भाईचारा बढ़ाना है। मैं अपने धर्म के पालन के साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, सभी जगह मुझे लगता है कि अगर मैं जाती हूँ तो ये मेरा हक है और ये मेरा अधिकार है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे लेकर क्या इस तरह की टिप्पणी की गई, मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये पता चल रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है, मैं उज्जैन की बेटी हूँ। बाबा महाकाल हमारा गर्व है और ये इस बात के लिए मुझे भी बहुत गर्व है कि मैं महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में रहती हूँ। ऐसे में बाबा महाकाल के दरबार में जाना और वहाँ के वरिष्ठ पंडितों द्वारा हमेशा मुझे जो स्नेह और प्यार प्राप्त हुआ है, मुझे मेरी नजर में वही स्नेह और प्यार है। बाकी अगर कोई नफरत की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और ये व्यक्तिगत राय इस समाज को और देश को खोखला करने का काम करेगी। हमें भाईचारे की जरूरत है, गंगा जमनी तहजीब की जरूरत है। मैं पूछना चाहती हूँ आचार्य जी से कि मैं उज्जैन शहर की बेटी हूँ। मैंने शिप्रा मैया के लिए आंदोलन किए हैं। 72 घंटे भूखे प्यासे 45 डिग्री टेम्परेचर की बात हो या -2 डिग्री में मैं 20 फीट पानी में बैठकर माँ शिप्रा की पवित्र धारा के लिए जब मैं लड़ती हूँ, मैं बाबा महाकाल में हो रही अव्यवस्थाओं के लिए लड़ती हूँ। मेरा जो धर्म है राजनीति के हिसाब से वो सेवा है और सेवा जब मेरा धर्म है तो सभी धर्मों का सम्मान करना भी मेरा दायित्व है और वही काम मैंने किया है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या इसको लेकर कांग्रेस को स्टैंड लेने वाली है? क्योंकि उन्होंने जो पोस्ट किया है उसके बाद अब चर्चाएं बहुत ज्यादा अब चल पड़ी हैं कि आखिर इस तरह से नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जो महाकाल प्रबंधन है अब उसको बदलने की हम चर्चा तेज कर रखे हैं, उसको बदलने के लिए अब हम कार्रवाई करेंगे कि क्यों आखिर इस तरह से हर किसी को मंदिर में आने से रोका नहीं जाता। देखिए, क्या आप मुझे बताएंगे कि कहीं भी संविधान में हमारे देश के इस तरह से मंदिर में जाने की पाबंदी हो? या आप मुझे बताएंगे? उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया कि काबा या मक्का मदीना में तो हिंदू को प्रवेश नहीं होता है, तो फिर अगर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, हमारे अगर धार्मिक स्थल है, तो वहां पर प्रवेश क्यों? देखिए, ये क्या कह रहे हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस पार्टी में अपनी आस्था रखती हूँ धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। सभी धर्म और जाति और सभी वर्गों को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। और जो लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? सनातन धर्म इतना कुंठित नहीं हो सकता, बहुत वृहद है। भगवान राम जब शबरी की बेर खाते हैं तो संदेश देते हैं कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। मेरा वहां पर खड़ा होना, इन्हें गर्व होना चाहिए कि एक मुस्लिम बेटी अगर बाबा महाकाल के दरबार में जाती है तो ये गर्व की बात है, ये हमारी संस्कृति की बात है, जहां हम एकता का संदेश सिर्फ भाषणों में नहीं देते बल्कि हम करके दिखाते हैं। और यही समरसता का भाव होना भी चाहिए और इसी को प्रदर्शित करने का कहीं ना कहीं काम आपने किया भी। खैर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आनंद हमारे साथ जुड़े थे। आनंद, आप